श्रीवास्तव जी का विरोध करूंगा, चूंकि अजय प्रकाश जी आज वो पेपर लीक से जुड़ा हुआ वो बिल भी लोकसभा से पास हो गया। क्या इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, आपको लग रहा है इससे बहुत आमूल चूल परिवर्तन दिखेगा आने वाले समय में? जो बिल में प्रावधान किए गए, हमको पूरी उम्मीद है कि इससे काफी परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब तक कड़ी सजा का प्रावधान और फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी से न्याय हो, जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो जो लोग अपराध करते हैं वो डरेंगे नहीं। आप पूरा कानून का मतलब ये होता है कि आप ऐसी चीजें लाओ जिससे कि अपराध करने वाले डरें। तो ये जो कानून, हमारी तो रिक्वेस्ट सभी सांसदों से होगी कि पहले इस बिल को पास हो जाने दीजिए, ताकि जो नकल माफिया, जिसको कहते हैं नकल माफिया, उसके ऊपर लगाम लगे। जो कुछ ये लड़ाई झगड़ा मारपीट, इसके सब एक दूसरे पे दोषारोपण है, उसके लिए तो इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इंक्वायरी करके जो साफ साफ बात आ जाएगी। लेकिन सबसे पहला शिक्षा, मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से, मैं शिक्षा की बात करूंगा कि छात्रों के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का पेपर लीक का मामला कभी दोबारा ना हो, और उसके लिए कड़ी सजा। ठीक है, जल्दी से डॉली शर्मा जी को, के शर्मा जी को लाइएगा स्क्रीन पर। डॉली शर्मा जी, अब तो बिल लोकसभा से पास हो गया, कांग्रेस को बिल मंजूर है, उसके प्रावधान आपने देखे होंगे। जी देखिए प्रत्युष जी, मैं एक बात कहना चाहती हूं, जो मेरे नेता लगातार कह रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, इनके वकील ही नहीं पहुंचे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले महिलाओं के केस में भी कैसे चलते आई हैं और अभी भी कैसे चलेंगी, वो देश ने देख लिया है परसों ही। तो इनके बिल, इनके कानून, राहुल गांधी यही कहना चाह रहे हैं, बाद में क्या होगा वो तो पूरा देश देख रहा है ना। बच्चे मर गए, चले गए, एक मंत्री का इस्तीफा होने के लिए ना जाने क्या क्या हो गया इस देश में। हमने ये कहा था ऐसा हो ही ना। वो कौन सा एक पॉइंट है आपके इस बिल में? ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। मैं देश के बच्चों को बता देना चाहती हूँ, और ये अफवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना मैं बोलती हूँ और ना मेरे नेता बोलते हैं। मैं ये सच बता देना चाहती हूँ इस देश को कि भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा इस देश की जनता को दिया है वो पूरे देश को आज दिख रहा है, समझ में आ रहा है। गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और राहुल गांधी जी ये पूछ रहे हैं कि या तो आप देश से माफी मांगो देश के बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार करने के लिए जो 20 जुलाई को इस देश ने देखा है। हड्डियां टूटी, पैलेट गन चले, बिहार में जो हुआ और देश के अलग अलग इलाके में जो हुआ, उसके लिए गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए देश से। देखिए, झूठ कौन बोलता है, ये तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है सर। डॉली शर्मा यदि सर्वोच्च न्यायालय का यदि उनका जो आदेश है उसको यदि इग्नोर कर रही हैं तो इससे बड़ा शर्मसार विषय क्या हो सकता है। मैं तो सुना हुई पढ़ी लिखी कहीं लेक्चरर है। सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करना सीख लीजिए। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है डॉली जी आपके नेता को झूठ बोलने के लिए। दूसरी बार मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बिल पर आप अविश्वास व्यक्त कर रही हैं। कल 11-12 घंटे का डिस्कशन हुआ है प्रत्युष जी। आप प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का और इनके कांग्रेस के नेताओं का भाषण उठा के देख लीजिए। एक सुझाव दिया हो तो, एक सुझाव दिया हो पूरे उसमें, सिवाय एलिगेशन और डायलॉग बाजी के अलावा। मैं चुनौती देते हुए डॉली शर्मा को कहता हूं कि एक सुझाव बताएं जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भाषण में हो कि इस बिल में ये ऐड किया जाए। तो कहां पर आप सुझाव दोगे सर? आप संसद के अंदर गाली गलौज करने के लिए आते हो। कल भी प्रियंका गांधी ने अपशब्द बोले। एक इतने बड़े शिक्षाविद के, एक जो है आईआईटी के डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि उनको हिंदुओं से नफरत है, गौमूत्र पर प्रश्न उठाया। अरे आप इस तरह से आप इतना हिंदुओं का अपमान करोगे? अब समय ज्यादा दे रहा है सर, अब इसलिए